प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक नीचे दिए अनुसार है। तो ये दो शून्यक दिया हुआ है और इसकी मदद से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है यानी बनाना है। तो फार्मूला पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये फार्मूला होता है -b/a। यहाँ पर शून्यकों का योग यानी कि ये दोनों शून्यकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर -4 और 3/2। यहाँ पर एक छुपा हुआ है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा और ये -4 लिखेंगे, बीच में जोड़ है तो जोड़, और ये दोनों 2 बराबर है तो 3 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, -8 जोड़ 3, नीचे 2 हो जाएगा। तो 8 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा -5/2। तो यहाँ पर b का मान कितना होगा, 5 हो गया और a का मान 2 हुआ। तो इसमें और है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो इस बार गुणा होगा -4 गुणे 3/2। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12/2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a का मान कितना आया, 2, यहाँ पर a का मान 2 आया है, यानी कि b का मान हो जाएगा 5। ये देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, और अगर फार्मूला का देंगे और एक फार्मूला का माइनस देंगे तो दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 5 प्लस होगा। और c का मान कितना आया, -12, a का 2 दिया है, इसलिए a बराबर 2, b बराबर कितना मिला है, 5, और c बराबर -12। तो हम लोग फार्मूला किया था ax² + bx + c, इस पर बैठा देंगे तो ये हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2 और x² + 5x माइनस और प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, एक ही बार में गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर 12। क्वेश्चन में दिया था द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो ये मिला है हमें द्विघात बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 और 2, 5 और 2। तो इसे लिखेंगे शून्यकों का योग, ये हो जाएगा -b/a। इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और यहाँ का फार्मूला का माइनस यहाँ पर लग जाएगा। और लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा c/a। दोनों को गुणा कर लेंगे, 5 दूना ये हो जाएगा 10। तो इसलिए a का मान हो गया, a का मान यहाँ पर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यानी नीचे 1 1 छुपा हुआ है दोनों में तो 1 होगा। b का मान हो जाएगा -7, c का मान हो जाएगा 10। इसे फार्मूला पर बैठा देंगे, इसलिए a + bx + c, a का मान है 1, यानी 1 नहीं लिखेंगे तभी होगा, और यहाँ होगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 7x + 10। तो हो गया द्विघात बहुपद। तो 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में दिया है 1/3 और -1। इसे लिखेंगे शून्यकों का योग -b/a। यहाँ पर हो जाएगा 1/3 जोड़
-1 दिया है तो 1 लिखेंगे। इसको और एक बार लिखना होगा, 1/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, और ऊपर का 1 यहाँ पर माइनस होगा, 1 से 3 में भाग होगा तो 3 गुणे 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 घटाओ 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो दोनों कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, यहाँ पर और एक फार्मूला का माइनस यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, दे लेते हैं, और ये दोनों जब गुणा होगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब शून्यकों का गुणन फल C/A। ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे, प्लस माइनस गुणा होगा तो प्लस माइनस, और 1 1 गुणा होगा तो 1, और 3 1 का 3 हो जाएगा। यह A का मान कितना मिला, 3। यहाँ भी 1 का मान कितना मिला है, 3 मिला है। C का मान -1, और यहाँ पर B का मान सिर्फ 2 होगा, यहाँ पर माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसलिए A बराबर कितना मिला है, 3, B बराबर 2, और C बराबर मिला है -1। फार्मूला पर सेट कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। एक का मान है 3x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 होगा। यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये हो गया द्विघात बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1/2 और -2। तो लिखेंगे शून्यकों का योग। ये हो जाएगा 3/2 जोड़ -2। इसे और एक बार लिखना होगा, 3/2 और प्लस माइनस गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है और ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ 3 होगा और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3, यहाँ होगा 4, नीचे का 2, यहाँ हो जाएगा -1/2। और यहाँ का फार्मूला का माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, तो दोनों गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर b का मान होगा +1। लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणा में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ गुणा कर देना है। 3 दूना 6 और नीचे का 2, तो a का मान यहाँ 2 है, a का मान यहाँ भी 2 है। तो लिखेंगे इसलिए a बराबर 2, b बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 रहेगा, और c का मान -6। इसलिए ax² प्लस bx प्लस c। a का मान है 2, x² हो जाएगा, और ये है 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ x लिख लेंगे, और प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 6। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, ये जो मिला है उसे लिख लेंगे 2x² प्लस x माइनस 6, ये लिख लेंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में मैंने ये नहीं लिखा है द्विघात बहुपद बराबर, तो आप लोग ऊपर का लिख सकते हैं।